जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मथुरा और ललितपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मथुरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद उमर कुरैशी का। मथुरा दौरे पर आए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान बीमारू राज्य की थी। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जनगणना के सवाल पर कहा कि भारतीय संसद ने जो पास कर दिया है उसके अनुसार जनगणना अवश्य होगी। उन्होंने कहा कि विकास को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मथुरा के बीएससी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का फीता काटकर उद्घाटन किया और बारी बारी से विभागों के स्टॉलों पर अवलोकन किया। मंत्री संदीप सिंह ने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपनी योजनाओं से अधिक लोगों को लाभान्वित करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं का प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें तथा योजनाएं आम जन तक पहुँचे, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। मथुरा के नंदगांव स्थित प्रसिद्ध नंद बाबा मंदिर और मेहराना में यशोदा मैया का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ नंदगांव से गोस्वामी समाज मेहराना यशोदा धाम बधाई देने के लिए पधारे। मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया, जिससे माहौल पूरी तरह भक्ति में हो गया। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर और वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी से 40 दिवसीय फाग उत्सव सेवायत गोस्वामी ने ठाकुर जी के चरणों में अर्पित गुलाल का भक्तों पर छिड़कना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा मंदिर प्रांगण सतरंगी छटा में सराबोर हो गया। इस मौके पर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर के प्रवेश और निकास द्वारों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम के लिए विशेष महाप्रसाद यात्रा रवाना किया गया। ब्रजवासियों का मानना है कि ऐसी धार्मिक परंपराएं देश की आध्यात्मिक विरासत को मजबूत करती हैं और सनातन चेतना को नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। यह महाप्रसाद महाशिवरात्रि के दिन काशी में भगवान विश्वनाथ को अर्पित किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्म स्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि यह प्रसाद यात्रा ब्रज और काशी के बीच आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने का एक और माध्यम है। पृथ्वी पर शिवलिंग के प्राकट्य का दिवस है महाशिवरात्रि। ऐसे परम विशिष्ट दिवस पर अनंत लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से बाबा विश्वनाथ धाम काशी को 1.25 मन फलाहारी लड्डू, बृहद मात्रा में फल, मेवे, वस्त्र, सुगंधि एवं भगवती के आभूषण प्रेषित किए गए हैं। मथुरा के प्रभारी मंत्री प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने केंद्रीय बजट 2026 और 27 के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 36 जीवन रक्षक दवाओं में छूट दी गई है। बजट में धार्मिक स्थलों पर विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव किया गया है। वहीं सभी जनपदों में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह बजट युवाओं और नई तकनीक पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि विकसित राष्ट्र बनाने में उत्तर प्रदेश अहम भूमिका निभाएगा। बजट में पिछड़े और आकांक्षी जिलों पर विशेष फोकस रखा गया है, जिससे विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाई देने वाला है। छोटे और माध्यम उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का MSME ग्रोथ फंड बनाया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, हैंडलूम, चमड़ा और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा। इस बजट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को भी एक विशेष ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में बनकर के काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश को भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे योजनाओं के माध्यम से इस बजट के अंतर्गत लाभ दिया गया है। ये बजट विकास, विश्वास और भविष्य का एक बजट है। मथुरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं ललितपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार का।
ललितपुर में किसानों के हितों के प्रति अपनी संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता और सतत निगरानी के परिणाम स्वरूप जिलाधिकारी सत्य प्रकाश के विशेष प्रयासों से खरीफ 2025 मौसम में जनपद ललितपुर के 1,10,416 कृषकों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत बड़ी राहत प्रदान की गई है। उर्द फसल के मध्य अवस्था क्लेम के अंतर्गत 60,34,51,046 रुपए की धनराशि सीधी किसानों के खातों में अंतरित कराई गई है। यह उपलब्धि जिलाधिकारी सत्य प्रकाश द्वारा फसल बीमा दावों की निरंतर समीक्षा, संबंधित विभागों के साथ नियमित बैठकें तथा बीमा कंपनी के साथ प्रभावी समन्वय के फलस्वरूप संभव हो सकी है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसानों को किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े तथा पात्र किसानों को समयबद्ध तरीके से उनका हक मिलना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने स्वयं फसल बीमा दावों की प्रगति की बारीकी से मॉनिटरिंग की तथा लंबित प्रकरणों पर विशेष ध्यान दिया। उनके निर्देशन में कृषि विभाग एवं जिला कृषि अधिकारी राजीव भारतीय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रक्रिया को गति प्रदान की। ललितपुर में मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के अंतर्गत आज नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के प्रति जनपद में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक ललितपुर मोहम्मद मुश्ताक के निर्देशन में मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के अंतर्गत जनपद के थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केंद्र एवं एंटी रोमियो टीम द्वारा बस अड्डों, बाजारों, पार्कों, स्कूलों व गांव आदि जगहों पर जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनकी सुरक्षा, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता, यौन उत्पीड़न से बचाव व उसके खिलाफ आवाज उठाने, साइबर अपराध से बचाव के तरीके, महिलाओं, किशोरियों के कानूनों, अधिकार व हेल्पलाइन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। मिशन शक्ति टीम द्वारा आपात सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए उनके त्वरित उपयोग के लिए प्रेरित किया गया। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में 18 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित कराई जा रही हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को जनपद में शाकुशल, शांतिपूर्ण व नकल विहीन संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने राजकीय इंटर कॉलेज सभागार में सेक्टर, जोनल, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, सचल दर एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने समस्त अधिकारियों को परीक्षा की बारीकियों से अवगत कराते हुए निर्देशित किया कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं उत्तरदायित्व के साथ करें। उन्होंने विशेष रूप से सभी मजिस्ट्रेट नियमित रूप से परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का स्तरीय निरीक्षण करें। प्रश्न पत्रों की अभिरक्षा एवं वितरण प्रक्रिया शासनादेश अनुसार कड़ाई से सुनिश्चित की जाए। परीक्षा कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि बोर्ड परीक्षा जनपद की साख से जुड़ा विषय है, अतः सभी अधिकारी समन्वय स्थापित करते हुए टीम भावना से कार्य करें, जिससे परीक्षा पूर्णतः शांतिपूर्ण एवं नकल विहीन वातावरण में संपन्न हो सके। पुलिस अधीक्षक द्वारा बैठक में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि परीक्षा में नकल कराने, नकल करने, प्रश्न पत्र लीक करने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अवैध उपयोग अथवा परीक्षा की गोपनीयता भंग करने जैसे कृत्य दंडनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे मामलों में कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद में कुल 35,970 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। परीक्षा की प्रभावी निगरानी हेतु 7 जोनल मजिस्ट्रेट, 14 सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं 50 स्टेटिक मजिस्ट्रेट नामित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 50 केंद्र व्यवस्थापक एवं 50 ग्राहक केंद्र व्यवस्थापक नियुक्त किए गए हैं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।